बच्चों ये कोई बिदअत नहीं है, ये सुन्नत करीमा है। हाँ, एक पहलू हो सकता है कि जिस हयात कज़ाइया के साथ हम मना रहे हैं इसको आप कह सकते हैं कि जी एक नया तरीका है, जुलूस निकालना, झंडियां लगाना, लाइटिंग करना, खास इज्तिमाआत के इनेकाद करना, ये कुछ नई चीजें जरूर है और हर नई चीज को बिदअत कहा जाता है। लेकिन ये भी हमने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से सीखा। याद रखें कि बिदअत वो चीज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बाद जो कुछ दीन या दुनिया में नया काम पैदा हुआ उसको बिदअत कहा जाता। लिहाजा जब तक नबी करीम हयात रहे हर चीज सुन्नत, लेकिन जब सरकार वफात पा गए तो फिर बिदअत का आगाज हुआ। अब पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बहुत गौर से इस पॉइंट को समझिएगा। ये बताएं, शरई अहकाम के मुकल्लफ या उनको पूरा करने के जिम्मेदार सिर्फ हम हैं या सहाबे किराम भी थे? बोलिए। चोरी करना हमारे लिए हराम, सहाबे किराम के लिए क्या थी? हराम। जिना हमारे लिए हराम तो सहाबा के लिए हराम। सूद खाना हमारे लिए हराम तो सहाबा के लिए। तो बिदअत हमारे लिए हराम तो सहाबा के लिए नाजायज ही होनी चाहिए ना। और बिदअत क्या है? वो काम जो नबी करीम के दौर में नहीं, बाद में इजाद हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को जमा किया एक किताबी शक्ल में, और ये काम सरकार ने नहीं किया, ना इसका हुक्म दिया, बल्कि यही बात हजरत सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक की रिक्वेस्ट पर कही थी। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब से जिहाद हुआ और बहुत सारे हाफिज सहाबा शहीद हुए तो उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए कि हुजूर अगर इसी तेजी के साथ हुफ्फाज सहाबा शहीद होते रहे तो कुरान की हिफाजत का मामला खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा आप इसको किताबी शक्ल में जमा करें, क्योंकि पहले जैसे जैसे वही नाजिल होती, मसलन 10 सहाबा बैठे, सरकार उनको कुरान लिखवा देते थे। फिर सरकार कहीं और गए, 5 सहाबा साथ हैं, नए सहाबा, एक आयत वहां नाजिल हुई, उनको लिखवा दी। फिर वो आपस में शेयर करते थे और फिर सहाबा जमा करके याद कर लिया करते थे, लेकिन एक किताबी शक्ल में नहीं थी। किसी ने दरख्त की छाल पर लिखा, किसी ने ऊंट की हड्डी पे लिखा, किसी ने पत्थर पे लिखा, किसी ने खाल के ऊपर लिखा, महफूज। अब जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने रिक्वेस्ट की, सिद्दीक अकबर ने यही जुमला कहा, ए उमर, जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया मैं कैसे कर सकता हूं। यही इशारा करता है कि सहाबा के दौर में भी नया काम बिदअत जरूर था। इसीलिए हज़रत सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, मैं वो काम कैसे कर सकता हूं जो अल्लाह के नबी ने किया। लेकिन जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसरार हुआ तो सिद्दीक अकबर इस पर राजी हो गए और कुरान जमा किया। लिहाजा इससे नतीजा निकला कि वो बिदअत जरूर था, लेकिन बुरी बिदअत नहीं बल्कि एक अच्छी बिदअत थी, क्योंकि उसमें दीन का फायदा था। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावी की जमात बाकायदा कायम फरमाई, वरना सब अलग-अलग पढ़ते थे। एक दफा आप मस्जिद में गए, कोई यहाँ तरावी पढ़ रहा है, कोई वहां पढ़ रहा है, कोई वहां पढ़ रहा है, कहीं एक इमाम बन गया है, 2-4 आदमी उसके पीछे पढ़ रहे हैं, तो आपने फरमाया मैं चाहता हूं कि सब लोगों को एक इमाम के पीछे मुज्तमे कर दूं। लिहाजा आपने हुक्म फरमाया, तरावी जमात से स्टार्ट हुई, आप देर से पहुंचे। जब आपने उसको देखा तो फरमाया, निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये क्या ही अच्छी बिदअत है। बिदअत को फरमा रहे हैं क्या ही अच्छी है, इसका मतलब हर बिदअत बुरी नहीं होती। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोको। औरतों पर वाजिब था जमात से नमाज पढ़ना, वो आती थी सरकार के दौर में, सिद्दीक अकबर के जमाने में, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरतों को रोक दिया, अब तुम नहीं आओ। ये नया काम था कि नहीं था? जिस काम को नबी कर रहे हैं उस काम को मना कर दिया, नहीं कर दिया? ये बिदअत थी, ये नया काम था। औरतें गई सईदा आयशा सिद्दीका, आलिमा, तय्यबा, ताहिरा, मुज्तहिदा, मुफ्तिया के पास। हमारी वालदा बहुत साहिबा इल्म थी, और उनसे जाकर कहा कि देखें ये उमर फारूक ने हमें मस्जिदों में आने से रोक दिया। मेरी वालिदा ने फरमाया, अगर मेरे सरकार, मेरे सरताज आज दुनिया में जाहिरी तौर पे जलवा अफरोज होते और जिस तरह औरतें जीनत करके घर से बाहर निकल रही हैं आप मुलायजा कर लेते तो आप भी औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते। गोया कि आपने फरमाया, बज़ाहिर ये नबी करीम की कौल की तुम्हें मुखालफत नजर आ रही है, लेकिन हकीकतन मिजाज रसूल की मुआफ़क़त है। मेरे नबी होते तो यही करते। इसका मतलब है हर नया काम बुरा नहीं होता।
जुमे की कितनी अजानें होती हैं? बोले। नबी करीम के दौर में कितनी थी? एक। सिद्दीक अकबर के दौर में एक। उमर फारूक के दौर में सिर्फ एक। कौन सी? जो खुतबे से थोड़ी देर पहले होती, बस एक अजान। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। जब अजान दी जाए, जुमे की अजान दी जाए, तो तमाम मामला छोड़ दो, बै वगैरह छोड़ दो और साई इलल जुमा करो, फौरन जुमे की तरफ आओ। जब उस्मान गनी का दौर आया तो मदीना फैल गया और बाजार मदीने से बाहर चला गया। बाद वक़्त अजान की आवाज सही ना पहुंचती, या पहुंचती तो लोग जब तैयारी कर आते तो देर हो जाया करती। तो ज़ावरा का एक मकाम था मदीने के बाहर, जहां उस्मान गनी ने एक मौज़िन मुकर्रर किया कि पहली एक अजान दी जाए ताकि लोग होशियार होकर आए, फिर दूसरी अजान के फौरन बाद खुतबा और जुमा हो जाए, देर से ना पहुंचे। आज देखें ये पहली अजान हर जगह दी जा रही है, ये सहाबा किराम का तरीका। इसका मतलब है कि जब ये कहा जाता है कुल्लू बिदअतिन दलाला व कुल्लू दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, इससे मुराद वो बिदअत है जो कुरान और हदीस के खिलाफ, जिसको बिदअत सय्यिअह कहते हैं। और अगर कोई ऐसा नया काम ईजाद करे जिससे दीन को तक़वियत मिले, मोहब्बत रसूल में इजाफा हो, सवाब में इजाफा हो, लोग दीन के करीब आए, दीन की तरगीब हासिल हो, और वो सरकार के दौर में नहीं था, बिदअत ये भी है, लेकिन इसको बिदअत हसना कहा जाएगा। बिदअत सय्यिअह पर आमिल जहन्नम में जाएगा, और बिदअत हसना पर अमल करने वाला इंशाअल्लाह दरजात की बुलंदी पाएगा, अल्लाह राजी हुआ तो जन्नत में भी जाएगा। अब हम आपको अर्ज करते हैं, और ये ज़हन में रख लीजिएगा कि आज के दौर में कोई भी बिदअत से महफूज नहीं। जो ये मशीन गन लेके बैठा हुआ है, काफिर मुशरिक बिदअती, काफिर मुशरिक बिदअती, दायरे अदब में रहकर, बिल्कुल आप उससे ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। गुंबद और मीनार पहले मस्जिदों में नहीं था, चार सरकार के ना दौर में, ना चारों खुलफा के दौर में, ये बाद की ईजाद है। मस्जिदें खाली हुआ करती थी, गुंबद और मीनार नहीं थे। बाद में फुकहा ने कहा कि भाई जो मुसाफिर आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि घर कौन सा और मस्जिद कौन सी, जब तक अजान ना हो, तो कोई एक अलामत होनी चाहिए कि दूर से देख के जान जाए कि ये मस्जिद है। तो गुंबद और मीनार बनना शुरू हुए। कोई मस्जिद किसी मकतबे फिक्र की गुंबद मीनार से खाली है? जाके पूछते क्यों नहीं कि ये गुंबद और मीनार तो ना अल्लाह के नबी ने बनाए, ना इसका हुक्म दिया, ना सहाबा ने बनाए, ना हुक्म दिया, आप ये बिदअत क्यों कर रहे हैं? और इस बिदअत का ताल्लुक ऐन दीन से है, कोई दुनिया से भी नहीं है। तो हम मिलाद बना के जहन्नमी हो जाएं और आप गुंबद और मीनार बना के कतई जन्नती हो जाएं, वजह फर्क हमें बता दो, वजह फर्क बताइए। 6 कलमे, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, सब बात की ईजाद। कुरान पाक को किताबी शक्ल में बाद में, और इसके एराब, वफ के निशानात, आयात के निशानात, सब बाद में। सिपारों के नाम ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। एक लफ्ज होता है तौफीक, एक होता है तौकीफ। तौफीक का मतलब होता है असबाब खैर को किसी की तरफ मुतवज्जे कर देना, अल्लाह की तरफ से असबाब खैर को मुतवज्जे कर देना। अगर मैं आपसे कहता हूं आइए नमाज पढ़ें, तो ये खैर का एक सबब मुतवज्जे हुआ, हम कहेंगे आपको तौफीक मिली है। तो मेरे बाज भाई कहते हैं जब नमाज का कहना कि यार नमाज पढ़ लो, कहते हैं जब अल्लाह की तौफीक होगी तो पढ़ लेंगे। तो भाई तौफीक किसी फरिश्ते का नाम नहीं है कि वो आपके पास आकर गए कि हुजूर नमाज का टाइम हो गया है, हुक्म फरमाए तो आपको वुजू खाने तक पहुंचा दूं और उठा के वहां पहुंचा दें, फिर आप यूं बैठे रहें, आपका मुंह भी धो दे पप्पू का और हाथ भी धोएं, वुजू करवाएं, फिर लाके मुसल्ले पे खड़ा कर दें कि अब इतना तो आप कर दें कि नमाज पढ़ लें। ये तौफीक तो आपको क़यामत तक नहीं मिलने वाली। और एक होता है तौकीफ। तौकीफ का मतलब होता है अल्लाह की तरफ से होना। सूरतों के नाम सब तौकीफी हैं, अल्लाह की तरफ से, लेकिन सिपारों की तकसीम और सिपारों के नाम ये इंसानों का कमाल है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं है। आला हजरत से जब पूछा गया कि 30 सिपारों की तकसीम कुरान में किसने की और किसने इसका नाम रखा, और कहते हैं हम ये देखते हैं कि पूरी सूरत खत्म हो रही होती है, सिर्फ एक लाइन उसकी रह जाती है, वो अगले सिपारे में डाल दी, उससे पहले नहीं। ये तकसीम किसने की? फरमाया किसी नामालूम शख्स का कारनामा है। फतावा रज़वी में उठा के पढ़े, ये तकसीम किसी ने की। आज जिस भी मकतबे फिक्र से कुरान छप रहा है, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से देख ले, 30 सिपारों के अंदर ही छप रहा है। ये बिदअत किसने इजाद की? क्यों चल रही है बिदअत?
मस्जिदों के अंदर जमात के औकात मखसूस हैं कि नहीं? फजर इतने बजे, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ईद, जुमा। कभी ऐसा देखा है कि कभी 1:30 बजे हो गई, कभी 2:30 बजे हो गई मसलन जोहर, कभी 3:30, कभी एकदम 12:15 करके देखें जरा, लोग मारेंगे पकड़ के। तो हर मस्जिद में जमात के औकात मखसूस कर दिए गए। पूछे किसने किए थे? अल्लाह के नबी ने, सहाबे किराम ने? नहीं। तो तुमने ये बिदअत क्यों इजाद की? जवाब होगा यार लोगों की सहूलत और आसानी के लिए, आगे पीछे कर देंगे बेचारे लोग, कोई जमात में पहुंच पाएगा, कोई नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए। इसका मतलब है कि आपकी अकल ने काम किया तो एक अकली दलील पर के लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ना कुरान की दलील, ना हदीस की दलील, एक अकली दलील पर नमाज के औकात आप तय कर लें, जमात के औकात, ये बिदअत ना हो, ऐन सुन्नत के मुआफिक हो जाए और आपके लिए बाइस नजात भी बन जाए। और मिलाद मुस्तफा के लिए अगर हम 10 दिन मुकर्रर कर लें, 12 दिन मुकर्रर कर लें, तो ये बिदअत हो जाए और ये तफ्सीस करना हमारे लिए काबिल गिरफ्त हो जाए। वजह फर्क बताइए। आपने सुना है बाज लोग कहते हैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान फुला। कभी आपने नबी करीम के साथ सुना मुफ्ती मोहम्मद, मुफ्ती अबू बकर, मुफ्ती अली, मुफ्ती उस्मान, मुफ्ती उमर, मुफ्ती अबू हुरैरा, मुफ्ती जैद बिन साबित? सुना आपने? ये शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, ये जितने अलकाबात हैं सब के सब बिदअत हैं, बाद में इजाद है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, जो आपसे ये कहता है कि मुझे बुखारी में मिलाद दिखा दो मैं मान लूंगा, ये दावा भी, ये मुतालबा भी एक बहुत बड़ा बिदअत है। क्या किसी सहाबी ने, नबी करीम ने हुक्म फरमाया था कि बुखारी में मिले तो मान लेना वरना नहीं? नहीं ना। तो फिर तुम्हारा ये मुतालबा भी तो बिदअत हुआ। इस पर क्यों नहीं गिरफ्त होगी ये बताओ। और फिर चलो हम कहते हैं मान लेते हैं, क्योंकि हम तो बिदअत हसना को मान लेते हैं ना। चलो मान लिया, तुम ये कहते हो बुखारी में दिखा दो कि अगर मिलाद सराहतन कहीं लिखा हो कि मिलाद बनाओ, हम मना लेंगे। मैं दायरे अदब में रह के कहता हूं, पहले क्वेश्चन करता हूं, इसका मतलब है बुखारी आपके नजदीक इतनी वैलिड है कि इसमें लिखा होगा तो मान लोगे वरना नहीं? यस। अब मैं आपसे मुतालबा करता हूं, आप बुखारी में ये दिखा दें कि इमाम बुखारी ने फरमाया हो कि मेरी बुखारी में हो तो मानना वरना ना मानना, ये दिखा दो, मैं आपका मुरीद हो जाता हूं। इमाम बुखारी ने तो ये मायारी मुकर्रर नहीं किया, आपने कहां से कर लिया? ये मुतालबा भी बिदअत। फिर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, हाकिम के मुस्तदरक, दारमी, दाराकुतनी और बहुत सारी, बाहकी, दाराकुतनी की बाहकी, बहुत सारी किताबें मारिज़ वजूद में आई। ये सब बिदअत है, क्योंकि सहाबे कराम ने इस तरीके से उन्वानात कायम करके, अबवाब कायम करके कभी भी हदीसें जमा नहीं, सब की सब बिदअत है। जहां से आप हदीसें लेते हो ना, ये सब बिदअत है। लेकिन क्या है बिदअते हसना? हम तो कहते हैं बिदअत हसना। तो खुलासा कलाम ये कि मेरे बच्चों, ईद मिलादुन नबी बिल्कुल सुन्नत है। ये सहाबा कराम की भी सुन्नत है कि उन्होंने नबी करीम की इज़हार खुशी फरमाया। हाँ, जिस तरह हम इन मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर रहे हैं, ये सरकार ने इख्तियार नहीं किए, सहाबा ने नहीं किए, लेकिन जब इज़हार खुशी का हुक्म और उसकी इजाजत कुरान से मिल गई तो ये सुन्नत के मुताबिक, और इसके तरीके जो हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिदअत हसना कह सकते हैं। और मैंने इतनी मिसालें दी, जब वो सब जायज तो इसमें हराम का क्या पहलू निकलेगा? इसलिए पॉजिटिव डिबेट का असल में दौर खत्म हो गया। अब मुनाजरा होता है ना, तो वो मुजादला है, मुनाजरा नहीं है, झगड़ा। जो जितना चीखे, जो जितना चिल्लाए वो गालिब। एक साहब तो मुनाजरा हारने लगे, उनके लोगों ने कहा ले भाई बड़ी बेइज्जती होगी, मुनाजरा हार जाएंगे, सामने वाले के दलाइल बड़े कवि, कुरान हदीसें पढ़े हुए। तो इन्होंने जैसी देखा फौरन उस आदमी को कंधे पर उठा लिया। इमाम साहब थे मस्जिद के, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। वो सामने कह रहा जीत गए। बाहर निकल के रोडों पे निकले, लोगों ने फूलों के हार डाल दिए, माशाल्लाह जी मुबारक हो, मुबारक हो। अगले दिन सारे इलाके में पोस्टर लगा दिए, हजरत ने मुनाजरा जीत लिया। अब तो ये सब हो रहा है कि कोई हारे ही तो उसको जितवा देते, कोई हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव डिबेट हो, काश कभी हो जाए, काश कभी हो जाए। इंशाल्लाह आप देखें आपके उलमाए अहले सुन्नत ही अल्लाह की अता से उसके इज़्न से गालिब आएंगे। हमारे दलाइल इतने कवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चूंकि डिबेट तो होती नहीं ना, हर एक को मौका मिल जाता है, वो ऐसा बयान करता है जैसे हम तो सब जहन्नमी हैं। हालांकि मेरे आका ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। यानी सिंपल मेजॉरिटी हमेशा हक पर कायम रहेगी।
इत्तबिउ सवादल आज़म मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, बड़ी जमात की पैरवी करो, जो जमात से अलहदा हुआ वो जहन्नम में अलहदा किया गया। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात सिंपल मेजोरिटी के अंदर है और क़यामत तक बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। जितने अल्लाह के वली आए हैं सब के सब अहले सुन्नत के अंदर आए अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा हमारी तादाद हमेशा गालिब रही और इंशाअल्लाह क़यामत तक गालिब रहेगी अल्लाह की अता से। और आखिरी एक हदीस सुना के बस फिर मैं दूसरे पहलू की तरफ आ रहा हूं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है, वमा रआउल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जो मोमिनीन के नजदीक अच्छा है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। इसकी तफसीर शरह क्या है कि अगर उलमा मुफ्तियान किराम और उनसे वाबस्ता अवाम की मेजॉरिटी अगर किसी चीज को इख्तियार करते हैं, अगर किसी चीज को अच्छा कहते हैं, तो ये इस बात की अलामत और दलील है कि वो चीज अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल और अच्छी है। वजह क्या है? वही हदीस में ला लें, ला तज्तमी उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। उम्मत से मुराद मेजॉरिटी कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इसका मतलब है जब मेजॉरिटी गुमराही पर जमा नहीं होगी, और दूसरे मकाम पर फरमाया जो मोमिनीन के नजदीक अच्छा है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। इसका मतलब है अल्लाह ताला मेजॉरिटी को हमेशा उस काम की ही तौफीक देगा जो अल्लाह की बारगाह में अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मिलाद मुस्तफा मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर हर एक मना रहा है। और इंशाअल्लाह आप देखें आगे और पॉजिटिव तब्दीलियां आने वाली, हर जगह मिलाद मनाया जाएगा और आप ये वाजे हो जाएगा कि मेजॉरिटी मुसलमानों की इसको मना रही है। तो जो मोमिनीन के नजदीक अच्छा वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है, तो जो इसकी मुखालफत करे वो अल्लाह के नजदीक अच्छे की मुखालफत करता है। तो फिर बताएं मिलाद मनाने वाला काबिल गिरफ्त होगा कि मुखालफत करने वाला काबिल गिरफ्त होगा? फैसला खुद कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।